जब वाइकिंग्स का नाम आता है एक इमेज इंस्टेंटली माइंड पे आता है। हॉर्न हेमलेट, पागल आंखें, खून से भरा हाथ और सिर्फ लूट। मूवी ने यही दिखाया है, बुक्स ने यही लिखा है और स्कूल ने यही पढ़ाया है। पर यहाँ एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ है, हिस्ट्री न्यूट्रल नहीं होती। हिस्ट्री हमेशा विनर्स लिखते हैं और वाइकिंग्स विनर्स नहीं थे। जब रोमन्स ने यूरोप लिखा, वाइकिंग्स उनके दुश्मन थे। जब क्रिश्चियन ने लिखा, वाइकिंग्स पेगन्स थे। जब किंग्स ने लिखा, वाइकिंग्स केओस थे। इसलिए उनके कहानी जानबूझकर सिंप्लीफाई करे गए। मॉन्स्टर बनाना सबसे आसान तरीका होता है एनिमी को समझने से बचना। सच ये है, वाइकिंग सिर्फ राइडर्स नहीं थे, वो थे एक्सप्लोरर्स जो अननोन को ढूंढते थे, ट्रेडर्स जो कल्चर कनेक्ट करते थे, शिप बिल्डर्स जो ओशन को समझते थे, फार्मर जो हार्ड लैंड पर जिंदा रहते थे, स्टोरी टेलर जो गॉड और डेस्टिनी पर भरोसा रखते थे। और सबसे डेंजरस बात, वो डेथ से डरते नहीं थे, और जो मौत से नहीं डरता उनसे दुनिया हमेशा डरती है। फिर अगर वाइकिंग्स मौत से नहीं डरते थे तो मौत उनके लिए क्या थी? डेथ वॉज ए प्रमोशन। सोचो एक सवाल, वाइकिंग्स के लिए सबसे बुरी मौत कौन सी थी? बैटलफील्ड में मरना, खून बहना, तलवार से कटना? नहीं, बेड पे मरना। उनके लिए ये फेल्यूर थी, एक वेस्ट लाइफ। क्यों? वॉरियर जो लड़ते हुए मरते थे उसके लिए एक रिवर था, वलहला, एक जगह जहाँ रोज लड़ाई होती, रोज फीसेस होते और कभी बुरावा नहीं आता, ना बीमारी, ना कमजोरी, ना डर, सिर्फ ऑनर। इसीलिए जिंदगी एक गोल था, अच्छा मौत। तुम्हारे एनिमी तुमसे ज्यादा मरने के लिए रेडी हो, तुम उसे धमकी कैसे दोगे? तुम उसे डर कैसे लगाओगे? फियर यही मर जाता है, और जब फियर मरता है बैटल शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। और बैटलफील्ड में वाइकिंग्स एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ अलग होता है, बहुत ज्यादा अलग। हाफ नेकेड, बॉडी पे एनिमल स्किन, आंखों में जुनून, सांस जैसे किसी और दुनिया से आ रही हो। ये था बजरकर्स। ये वॉरियर शील्ड को दांतों से काट देते थे, दर्द महसूस नहीं करते थे, जख्म को इग्नोर कर देते थे। एनिमी सोल्जर लिखते हैं, ये लोग इंसान जैसा बिहेव नहीं करते थे। लोग स्पेकुलेट करते हैं, मशरूम, ड्रग्स, रिचुअल शायद, लेकिन सबसे पावरफुल चीज़ थी बिलीफ। जब तुम सच में मान लेते हो तुम मर नहीं सकते, तुम्हारा दिमाग तुम्हारी बॉडी को इग्नोर करना सीख जाता है। और ये मसल नहीं था, ये माइंडसेट वॉरफेयर था। लेकिन वाइकिंग सिर्फ जमीन पे वॉर नहीं लड़ते थे, सर्वाइविंग द आइस ओशन। सोचो एक सवाल, नॉर्थ अटलांटिक का पानी इतना ठंडा होती है कि अगर कोई गिर जाए 5 मिनट के अंदर डेथ श्योर। फिर भी वाइकिंग्स ओशन क्रॉस कर लेते थे। कैसे? शिप दैट वर्क विद ओशन। वाइकिंग का शिप हेवी नहीं थी, वो फ्लेक्सिबल था, वेव से लड़ते नहीं थे, उनके साथ मूव करता था। इसीलिए पानी कम अंदर जाता है, कम फ्रीजिंग होता है, ज़्यादा सर्वाइवल होता है। वूल इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। वाइकिंग्स कॉटन नहीं पहनते थे, वो पहनते थे थिक वूल्स, एनिमल फर। वूल्स गीले होने के बाद भी हीट रिटेन करते थे। आज के एक्सपर्ट भी मानते हैं एक्सट्रीम कोल्ड में वूल मॉडर्न फैब्रिक से बेटर है। फैट एज फ्यूल। उनके डाइट हेवी था, फिश, मीट, एनिमल फैट, क्योंकि फैट था स्लो बर्निंग एनर्जी। जब बॉडी अंदर से गर्म हो, ठंड बाहर से हार जाती है। कोल्ड वॉज मेंटल। वाइकिंग्स बचपन से ठंड में बड़े हुए हैं, उनके लिए ठंड टॉर्चर नहीं था, वो नॉर्मल लाइफ था। और जो चीज़ नॉर्मल हो जाए वो तुम्हें तोड़ नहीं सकती। पर समुद्र में सिर्फ ठंड प्रॉब्लम नहीं होती, डायरेक्शन भी होता है। 1000 साल पहले सोचो, कॉम्पास नहीं, मैप नहीं, जीपीएस नहीं, सिर्फ खुला समुद्र, सिर्फ फॉग, सिर्फ अनसर्टेनिटी। फिर भी वाइकिंग्स ओपन ओशन में परफेक्ट नेविगेशन करते थे। कैसे? सनस्टोन क्रिस्टल्स। ये क्रिस्टल क्लाउड के पीछे छुपाया हुआ सनलाइट का एंगल डिटेक्ट कर लेते थे।
जब बाकी दुनिया बोलते थे सन दिख नहीं रहा, रुक जाओ, वाइकिंग्स बोलते थे सन छुपा हुआ है, गायब नहीं। और ये डिफरेंस था जब दुनिया कोस्ट पे चिपकी हुई थी और वाइकिंग्स ओशन को हाईवे बना चुका था। और जब तुम समुद्र को रोड बना लो तो दुनिया छोटी पड़ जाती है। स्कूल में हमें बताया कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, लेकिन सच थोड़ा और पुराना है। कोलंबस से सेंचुरी पहले वाइकिंग्स नॉर्थ अमेरिका पहुंच चुके थे। वुडन शिप्स, फ्रीजिंग एटलांटिक वाटर, नो बैकअप्स, नो गारंटी। ये एडवेंचर नहीं था, ये सर्वाइवल लेवल रिस्क था। और ये लक नहीं था, ये था स्किल, करेज, माइंडसेट। स्किल, शिप बिल्डिंग का मास्टरी, नेविगेशन का साइंस। करेज, जो अननोन को देखकर भागता नहीं। माइंडसेट, जो पूछता है अगर वहाँ कुछ हो तो। वो सिर्फ लैंड नहीं ढूंढ रहे थे, वो अपनी लिमिट्स तोड़ रहे थे। सबसे सरप्राइजिंग चीज़ उनकी सोसाइटी। जब दुनिया की ज़्यादा हिस्सों में वुमेन्स के पास राइट्स ऑलमोस्ट नहीं थी, वाइकिंग सोसाइटी में प्रॉपर्टी राइट्स थी, डिवोर्स राइट्स थी, और कुछ केस में तो वॉरियर्स बनने का ऑप्शन भी था। ये मॉडर्न फेमिनिज्म नहीं था, ये प्रैक्टिकल सिस्टम था। उनकी दुनिया हार्श थी, उन्हें स्ट्रॉन्ग लोग चाहिए था। जेंडर सेकेंडरी था, स्ट्रेंथ प्राइमरी थी। और इस वजह से उनके स्ट्रक्चर एनिमी से स्ट्रॉन्ग था। ज़्यादातर आप देख सकते हो वुमेन्स भी वाइकिंग्स बनते थे, वो भी उनका चॉइस था। लेकिन वाइकिंग का सबसे शॉकिंग राज स्वॉर्ड नहीं था। उनके सबसे बड़ा ताकत बैटलफील्ड में नहीं थी, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। सोचो, तलवार अभी तक उठी नहीं और सामने वाला पहले ही टूट चुका हो। वाइकिंग्स हर बैटल नहीं जीतती थी, लेकिन ज़्यादातर वॉर्स फाइट से पहले ही जीत जाती थी। फॉग के बीच सडन शिप्स, शील्ड पे मेटल की लाउड स्ट्राइक्स, वॉर चार्ट जो इंसान कम, स्ट्रॉम ज़्यादा लगता था। और जब दिमाग हार जाता है, बॉडी फॉलो करता है। उन्हें पता था वॉर सिर्फ स्वॉर्ड से नहीं, फियर से जीती जाती है। एक बात तो क्लियर है, वाइकिंग्स हीरो नहीं था। वो लूटते थे, मारते थे, वो गलत भी थे, लेकिन हिस्ट्री क्लियर नहीं है। लेकिन उन्हें सिर्फ मॉन्स्टर कहना बहुत सिंपल जजमेंट है। मॉन्स्टर इनोवेट नहीं करते, मॉन्स्टर सिस्टम बिल्ड नहीं करते, मॉन्स्टर ओशन क्रॉस नहीं करते। वाइकिंग्स ने किया। वो परफेक्ट नहीं थे, वो काइंड नहीं थे, वो सिर्फ एक चीज़ थे, फियरलेस ह्यूमंस। वाइकिंग्स ने दुनिया कॉन्कर नहीं किया, उन्होंने पहले अपना डर कॉन्कर किया। स्ट्रॉम का डर, समुद्र का डर, फेल्यूर का डर, अकेला रहने का डर और डेथ का डर। उन्होंने डिसाइड किया, हम डर के पीछे नहीं छुपेंगे, हम उसके साथ खड़े हो गए। और इस सवाल से वो सिर्फ वॉरियर नहीं बन गए, वो लेजेंड बन गए। जब तुम अपने डर जीत लो तो दुनिया का कोई दीवार तुम्हें रोक नहीं सकती। ना पैसा, ना बैकग्राउंड, ना लोगों की बातें, ना पास्ट की गलती। क्योंकि सबसे बड़ा एनिमी बाहर नहीं होती, वो तुम्हारी अंदर होती है। और जब तुम उस एनिमी को हरा देते हो, हिस्ट्री खुद झुक जाती है। इसीलिए आज ये सवाल नहीं है कि वाइकिंग्स कितने डेंजरस थे। असली सवाल ये है, तुम कितने फियरलेस हो। तुम रिस्क लोगे या सेफ खेलोगे? तुम अपने ड्रीम को चेस करोगे या एक्सक्यूज बनाओगे? तुम डर से भागोगे या डर को अपना वेपन बनाओगे? तो बोलो, तुम वाइकिंग से डरते हो या थोड़ा सा वाइकिंग्स अब भी तुम्हारे अंदर जिंदा है?